कहाँ जा रहे हो? उस घर में जहाँ यामिनी रहती है? हाँ, क्योंकि वहाँ मेरे भाई बहन भी रहते हैं और उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। मुझे जाना होगा शिवन्या। ऋतिक, मैं तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा प्यार समझती हूँ, पर तुम भी तो मेरी बात को समझो। उस घर में यामिनी रहती है, वो पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश कर चुकी है। सब कुछ जानते हुए तुम्हें मौत के मुंह में कैसे जाने दूं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं शिवन्या, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, तुम वहां मत आओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। डरो मत शिवन्या, मेरी चिंता मत करो, अपने शिवजी पे भरोसा रखो। मुझे करण से शादी नहीं करनी, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने माँ को कितना समझाया, लेकिन माँ अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन दीदी, करण की फैमिली अच्छी है, वो आपकी लाइफस्टाइल भी जानती है, आप पे कभी कोई बंदिश नहीं लगाएंगे। मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सरप्राइज! मेरी अमृता दीदी को किसी से प्यार हो गया है। अरे पहले क्यों नहीं बता दिया, मैं तो डर ही गया था। डोंट वरी, आपकी शादी उसी से होगी जिससे आप प्यार करती हो। अच्छा जल्दी बताओ, कौन है वो लकी बॉय? तुम उसे जानते हो? मैं जानता हूँ। ओके, सो लेट मी गेस। विवान? राज? नो। तो अबीर? थोड़ा और पास। अच्छा समीर। एक लेटर चेंज कर दो बस, मैं आपके इतनी ही फ्रेंड्स जानता हूँ मेरी माँ। अब आप ही बता दो कौन है वो, कौन बनने वाले मेरे जीजू? कबीर। कबीर, हाँ कबीर। मैं उससे प्यार करती हूँ। कबीर? वो कबीर जिसकी तन्वी से सगाई हुई थी? हाँ भाई, मैं उसे पसंद करती हूँ। तन्वी की सगाई के बाद मैंने बैकआउट कर लिया। तन्वी की डेथ के बाद वो अचानक से चला गया। मुझे लगा वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, पर यू नो व्हाट, उसने मुझे खुद कॉल किया और मुझसे कहा कि वो भी मुझसे प्यार करता था, पर मुझे कह नहीं पाया था। लेकिन अब मुझसे शादी करना चाहता है, और ये बात उसने अपने घर वालों को भी कह दी। जितनी जल्दी मुझे है ना, उससे भी ज्यादा जल्दी उसे है मुझसे सगाई करने की। और पता है भाई, मैंने जब उसको कहा ना ओके 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 ओके, रिलैक्स। अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो तुम्हारी शादी उसे से होगी, माँ को मैं मनाऊंगा। वैसे भी कबीर अच्छा लड़का है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता था ये काम तो ही कर सकता है। लेकिन माँ मान जाएगी ना? हाँ मान जाएगी। अभी ये सब बंद करना पड़ेगा। वाह ऋतिक वाह, ये जानते हुए भी कि तेरी जानी दुश्मन इस घर में है, तू वापस चला है। अपनों को मिलने के लिए हिम्मत आई जाती है, लेकिन आप क्या जानो अपनों के बारे में। मैं यहाँ अपने भाई बहनों से मिलने आया हूँ। जानता हूँ कि आप मेरी जानी दुश्मन हो, लेकिन मेरे भाई बहन तो नहीं जानते ना आपका ये रूप। सोचो अगर उनको पता चल गया तो कितनी नफरत करेंगे आपसे। लेकिन नफरत के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, खास करके तब जब एक माँ का भयानक चेहरा सामने आ जाता है। जानता हूं आप मुझसे नफरत करती हो, पर फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं करता। आपने मुझे मारने की कोशिश की, किसके लिए? पैसों के लिए। अरे एक बार मुझसे मांग कर तो देखती मां, मैं अपना सब कुछ आपको दे देता। खैर, मैं ये सब बातें करने नहीं आया हूं, एक इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। और जिसकी बात करने आया हूं वो जितनी मुझे प्यारी है उतनी आपको भी प्यारी है। किसकी बात कर रहा है तू? अमृता दीदी की शादी की। वो मेरी बेटी है, मैंने पहले से उसका रिश्ता करण के साथ। लेकिन वो करण से शादी नहीं करना चाहती। ओह हाँ, तो ये शादी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला तू लेगा? तू? नहीं, अमृता दीदी की जिंदगी है
और उनकी जिंदगी का फैसला वो खुद लेंगी। वो करण से नहीं, कबीर से शादी करना चाहती है। कबीर से? पर वो तो तन्वी से। लेकिन वो अब अमृता दीदी से प्यार करता है और अमृता दीदी उससे। कल मैंने कबीर के पेरेंट्स को बुलाया है और आप यहां कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी बेटी की शादी अपनी सगी बहन की तरह करूंगा। जिससे शादी करना चाहती है उसी से करेंगे और उस शादी में मैं और शिवन्या साथ आएंगे और हमेशा की तरह मैं शिवन्या का साथ दूंगा। उसे अपना इंतकाम लेने से नहीं रोकूंगा। उसकी बदले की राह में मैं नहीं आऊंगा। मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं आप पे कभी वार नहीं करूंगा। मैं आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन आपसे नफरत भी नहीं करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नागमणि दे दूंगा। मैंने बाबा से वादा किया है कि बड़ी अमावस की रात नागमणि वहीं जाएगी जहां उसे जाना चाहिए। यामिनी, आजा माँ के अवतार में, बेटे के प्यार में। नागमणि का जिक्र चल रहा है तो नागमणि देने वाले की पूजा कर ही ले आज। नहीं ऋतिक, तुम्हारे भाई बहन नफरत करते हैं मुझसे। उन्हें तो यही लगता है कि मैं उनके पिता अंकुश रहेजा की कातिल हूँ। वो दूसरी नागिन हूँ मैं। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पर मैं यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता शिवन्या। तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां भी नहीं है और वो यामिनी और शेषा नागमणि के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता शिवन्या। हम जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। लेकिन ऋतिक, इतने शुभ अवसर पर मैं अमृता दीदी की खुशियों में बाधा नहीं डाल सकती। बाधा कैसी शिवन्या? अमृता दी, अंगद, दिव्या से तुम्हें भी प्यार है। वो तुम्हारा भी परिवार है और तुमने हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया है। मैं उन्हें तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं उन्हें यामिनी की सच्चाई नहीं बता सकता, पर तुम्हारी तो बता सकता हूँ। और एक बार वो सच जान जाएंगे तो वो तुम्हें उतना ही प्यार देंगे जितना पहले देते थे। पर यामिनी, वो तो मुझे देखते ही। वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसे बोल दिया है कि हम दोनों शादी में साथ आएंगे। अगर वो ऐसा कुछ भी करेगी तो इतना तो वो भी जानती है कि मैं अपने भाई बहनों को सब सच बता दूंगा। तुम यामिनी की चिंता मत करो, मुझे चिंता किसी और की है। किसकी? शेषा। वो कोई ना कोई रूप लेके वहां जरूर आएगी और तुम पर वार करेगी, पर मैंने उसका भी रास्ता निकाल लिया है। नहीं ऋतिक, तुम मुझे ये अंगूठी दे दोगी, अपनी रक्षा कैसे करोगी? ये मैं नहीं पहन सकती। ये नहीं तो शिवन्या, इस अंगूठी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। तुम्हारा प्यार तुम्हें प्यार से पहना रहा है, प्लीज। दी, ये देखो ब्राइडल लहंगास की लेटेस्ट डिजाइन। अब इसमें से चूज करके बताओ आपको कौन सा पसंद है। नहीं, ये ऑनलाइन डिजाइन नहीं। मैं तो कोई ब्राइडल एक्सक्लूसिव लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, जो सिर्फ मेरे लिए बना होगा। ओके डन। मेरा ना एक डिजाइनर फ्रेंड है जिसने ना लास्ट ईयर दीपिका की ड्रेस डिजाइन की थी। यू विल लव हर डिजाइन्स दी। हाँ, बहुत अच्छे। तुम लोगों को जितनी शॉपिंग करनी है करो, लेकिन मैं तुम लोगों का कूली या ड्राइवर नहीं बनने वाला हूं, ओके? नॉटी बॉय। एक बार बेबी आ गई ना तो पता चलेगा। वो इसको ड्राइवर, कुली तो क्या, स्वीपर और क्लीनर भी बना देगी, तब देखेंगे। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जिससे तू प्यार कर रही थी उसी की होने जा रही है और आज शाम को तेरी सगाई हो रही है। पागल कहीं की। अगर तू उसे प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देती। मैं करण से तेरे रिश्ते की बात ही नहीं करती। अब तो खुश है ना पगली? दी, आपके सगाई का लहंगा रेडी हो गया? यस, मैंने ना एक्सक्लूसिव लहंगा सिलवाया है। अब देखना जब वो पहनूंगी ना, क्या दिखूंगी मैं। रम्या, वैसे केटरिंग वालों से हमारी बात हो गई है और डेकोरेटर्स भी आज शाम को आ रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी तरफ से। मेरा भाई आ गया। अब जो करना है यही करेगा मेरे लिए, है ना?
शिवन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट राइट नाउ। शिवन्या को मैं लाया हूं। आपकी शादी में शिवन्या भी मेरे साथ होगी। यही आप बोल रहे हो? आप जानते हो कि ये एक नागिन है जिसने हमारे डैड का कत्ल कर दिया। उसके बाद भी आप इसे अपने घर पे ले आए। ये यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुक सकती। शिवन्या अब नागिन नहीं और ना ही हमारे डैड की कातिल। शिवन्या ने डैड को नहीं मारा, वो तो सिर्फ डैड को समझा रही थी कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। उतने में वो दूसरी नागिन आ गई और उसने डैड को मार दिया। और रही बात शैलेश अंकल, सूर्य अंकल और वीरेन भाई की, तो उन सब ने मिलके शिवन्या के माँ बाबा को मारा था। रहने दो ऋतिक, अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं इस शादी में शामिल हूं तो मैं यहां से चली जाती हूँ। रुक जाओ शिवन्या, ये आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं है। मैंने कहा ना शिवन्या निर्दोष है, तो ठीक है। अगर शिवन्या इस शादी में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। चलो शिवन्या। रुक जाओ ऋतिक, तुम दोनों यही रहोगे हमारे साथ इस घर में। अमृता, ऋतिक तुम्हारा भाई है और शिवन्या तुम्हारी भाभी। रिश्ता बनता है बेटा, हक बनता है इन दोनों का तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का। चलो अमृता। अंगद, अमृता